यज्ञ के आश्रम पहुंचे। मतलब एक एक मुनि है जो एक आश्रम में पहुंचे। मुनि का नाम पता है असित देवल मुनि, जो जैगिश्व के आश्रम पहुंचे। ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा नाम ऐसा है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी इधर उधर हो रही होगी, पर आप इसके तत्व को समझिए, इसके अंदर के भाव को समझिएगा। उनके मन में ब्रह्म पद को प्राप्त हेतु उपायों को जानने की जिज्ञासा थी। तो मुनि जगेश्वर ने उसका अतिथि के सम्मान सत्कार किया और बोले, बताइए मुनिवर, आपके मेरे आश्रम में आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? इस पर जो असित देवल मुनि है, उन्होंने कहा, ने मुनि को प्रणाम कर करा और कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप धर्म ज्ञानी हैं। आप मुझे बताइए कि एक धर्म ज्ञानी की क्या गति होती है? तो मुनि ने कहा, धर्म ज्ञानी को कभी भी कोई भी दुख नहीं होता है। जो धर्म ज्ञानी होता है, ठीक है, वे इसका अनुभव नहीं करते हैं। वह इसका अनुभव नहीं करते हैं। किसका अनुभव नहीं करते? दुख का अनुभव नहीं करते। उनको किसी से भी कभी भी दुख नहीं होता है। वे धर्म के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं तथा हमेशा ही सुखी रहते हैं। वास्तव में वह ही जीवन को जीते हैं, शेष तो मात्र जीवन काटते हैं। तो जो जो धर्म ज्ञानी नहीं है, अब धर्म ज्ञानी का क्या मतलब? जो धर्म का ज्ञान रखता हो। धर्म का अर्थ क्या है? जो अपने आत्मा के धर्म, मूल धर्म को जानता हो। धर्म तो बहुत प्रकार के हैं, धर्म की परिभाषा भी अलग अलग है। जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, वैसी सोच वैसा ज्ञान। तो ये वही बात हो जाती है कि धर्म क्या? आप धर्म को रिलीजन देख रहे हो, या आप धर्म आत्मा का एक धर्म को समझ रहे हो? कि वो धर्म को जब आप जान जाते हो, अर्थात जब आप आत्मा को जान जाते हो, आत्मसात हो जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है? आपको कभी दुख नहीं होता। दुख कब होता है? जब तक हम ये शरीर में है, शरीर भाव में है, तब तक। शरीर में तो रहेंगे, जब तक श्वासें चल रही है तब तक ये शरीर रहेगा। जब ये श्वासें खत्म हो जाएगी तब ये शरीर भी नष्ट हो जाने वाला है। मतलब इसको नष्ट कर देने वाले हो, स्व इच्छा से नष्ट ही करोगे, क्योंकि श्वास नहीं है तो अब वो शरीर किसी काम का नहीं। तो धर्म ज्ञानी कौन है? धर्म ज्ञानी तभी दुखी नहीं होता है या उसका अनुभव नहीं करता है जब वो धर्म ज्ञानी मतलब वो आत्मज्ञानी बन जाता है। जब वो आत्मा पर चलता है, वो जब समझता है कि आत्मा का धर्म अलग है, शरीर का धर्म अलग है। आत्मा के धर्म को समझते हुए जब वो उसमें लीन होता है, तब वो सभी दुख से ऊपर उठ जाता है। तो असित देवल ने कहा, मुनिवर, मैंने सुना है कि यदि कोई आपको प्रणाम करे तो आपको अधिक प्रसन्नता नहीं होती है, तथा आपको आपकी निंद और तथा आप कोई आपकी निंदा करे तो आप क्रोध नहीं करते हैं। इसका क्या रहस्य है? ये कैसे संभव है? मैं थोड़े दिन पहले सोच रही थी, मेरी भी कुछ ऐसी अवस्था थी। हमारी अवस्था बदलती रहती है, जैसे जैसे हम ज्ञान योग में जा रहे हैं, अनुभूतियों में जा रहे हैं, वैसे वैसे हम ये धर्म ज्ञानी बनते हैं। इस प्रकार का ज्ञान हमारे अंदर आता है कि कोई पैर छू रहा है, कोई हमें प्रणाम कर रहा है, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, तो हम प्रसन्न नहीं होते हैं। और कोई हमारी निंदा कर रहा है, पहले फर्क पड़ता था। हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे है तो हम ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे लोगों को अच्छा दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन कभी कोई निंदा करता था तो हमें दुख होता था कि हम कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे पास जितना ज्ञान हम दे रहे हैं, पर हमें जब कोई हमारी बुराई करता था या निंदा करता था तो हमें दुख होता था। पर अब कुछ समय से हमें ये सीख लेना चाहिए, या सीख मिल गई है कि हमें अप्रूवल्स में नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें हमेशा दूसरे का ठप्पा चाहिए, अप्रूवल चाहिए कि वो हमारी बातों से सहमत है। अप्रूवल का मतलब वो सहमत है हमारी बातों से। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान हमारी बातों से सहमत हो। अभी जैसे हमारा रीसेंट पॉडकास्ट मेरा आया है, तो सारी बातों से लोग सहमत नहीं होंगे। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमें शुरू से शास्त्रों में सिखाया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ब्रह्मांड की आयु के समय, जब ब्रह्मांड की आयु खत्म होती है, ब्रह्मांड का समय पूरा होता है, तो ब्रह्मांड का खत्म होता है या उसका समय पूरा होता है, तो आत्मा भी नष्ट हो जाती है। ये कोई नहीं मानेगा, ये कोई नहीं समझ पाएगा कि आत्मा की जो शाश्वत अनंत स्थिति बताई, या जो बताया कि वो अजर अमर अविनाशी है, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना उसको जल गीला कर सकता है,
वो अवस्था है उसकी निराकार, उसकी बीज रूप अवस्था की, जब वो अपनी स्वस्थिति में ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है या जो अपने मूल स्थान पे चला जाता है। तो हम अप्रूवल की इंतज़ार करते हैं। आप मैं सबका ये स्वभाव है। हम कोई भी स्वभाव संस्कार से इतनी तरीके से विभिन्न नहीं है। कहीं न कहीं मनुष्य इस कमी कमज़ोरी के साथ ही आया हुआ है, क्योंकि उसके एक तो कर्म बंधन भी ऐसे, कर्म कार्मिक्स भी इतने पुराने इस तरीके से उसने करे हैं, काम क्रियाएँ ऐसी करी हैं, जिससे उसका ये स्वभाव बन गया है, नेचर बन गया है कि हमें जब तक कोई अप्रूव नहीं करता है, मतलब हमारे साथ कोई सहमति नहीं देता है, तब तक हमें अच्छा नहीं लगता है। अब ना करे सहमति आपसे तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। इसलिए कहा गया कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते हो। यदि आप सबको खुशी देने लग गए और आपको ऐसा लगे कि मैं सबको खुश करूँ, तो आप आपके लिए संभव ही नहीं, क्योंकि सब अपने-अपने अलग-अलग जगह पे अलग-अलग अप्रूवल माँगते हैं। कोई मानता है कि ये बात कहो तो मुझे खुशी होगी, तो आप उनकी वो बात करेंगे। ऐसे करते-करते तो आपका पूरा जीवन चला जाएगा। इसीलिए जो धर्म ज्ञानी बनता है, जो आत्मज्ञानी बनता है, जो ब्रह्म ज्ञानी बनता है, वही इस अवस्था को धीरे-धीरे प्राप्त हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम इस अवस्था को पूर्णतः अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि अगर पूर्णतः हो चुके होते तो हमारी अवस्था और अलग होती। लेकिन हम उस रास्ते पर हैं जहाँ पे हम लीस्ट बॉदर हो जाते हैं। लीस्ट बॉदर मतलब बहुत ही ऐसी बहुत कोई बात ऐसी होती है जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, और इसका इसका मैं ना कोई हम दिखावा करना चाहते, ना हम इसका बताना चाहते कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन वो भी आपको समझना होगा। कैसे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में इसका परिवर्तन आ रहा है, देखने को मिल रहा है? जब कोई चीज़ आपके साथ हुई, मान लो आपके साथ निंदा हुई, आपकी किसी ने बुराई करी, या आप पे अप्रूवल नहीं दिया, आपसे आपकी बात पे सहमति नहीं दी, या आपका मज़ाक उड़ाया, या कुछ भी हुआ। आपने उस बात को प्रभाव पड़ा आपके ऊपर, लेकिन कैसे पड़ा? पहले पड़ता था, घंटों-घंटों उस बात का सोचते थे। फिर आपको 10 मिनट तक उस बात का प्रभाव पड़ा, फिर क्षणिक पड़ने लगा। मतलब आपने वो लिया बात, समझी, फिर 1 मिनट के लिए वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होते ही आपको याद आया कि ये सब तो बकवास है, कोई नहीं समझ पाएगा। जैसे बापूजी कहते हैं, और ऐसे कई महापुरुष भी कहते हैं कि मेरे ज्ञान को कोई नहीं समझ पाएगा, मेरी बातों को कोई नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे ही आपकी अवस्था को भी आपको अप्रूवल देने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है कि मेरी बात से आप सहमत हो। नहीं होंगे सहमत तो कोई बात नहीं। जब और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे हम सही भी हों। जब हम किसी दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं, या हम परम सत्य ज्ञान से जुड़ते हैं, जैसे हम बापूजी से जुड़ते हैं, तो हमें विश्वास है कि वो जो कह रहे हैं वो परम सत्य है। लेकिन जो उनसे नहीं जुड़ा, वो उनकी बातों को नहीं समझ सकता है, वो उनकी बातों को परम सत्य नहीं लेगा। और यदि उनकी बातों को परम सत्य नहीं ले पा रहा है, तो इसमें आपको अप्रूवल देने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसका समय आएगा तो वो समय पर भी समझेगा, या फिर समय की इंतज़ार करनी चाहिए। पर हर चीज़ में ये मत सोचिए कि वो मेरी सुने। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। हमारे साथ एक आत्मा जुड़ी है, नई है ज्ञान में, बहुत प्रैक्टिस नहीं है उनको इस ज्ञान योग की, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो बस उनके अंदर एक भाव है कि जो हम आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, जैसे अब वो धीरे-धीरे भक्ति से ज्ञान में आए। अब उनके परिवार के सारे लोग एक ऑर्थोडॉक्स, एक कन्वेंशनल माइंड से है कि भक्ति मतलब उनका वो प्रेम, जैसे कहते हैं ना, बाल गोपाल को सजाना, उनके उनकी उनको भोग लगाना, उनको स्नान कराना, रोज़ उनके घर में जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं वो करते हैं। अब वो ये आत्मज्ञान लेना शुरू किया उन्होंने। अब जब ये आत्मज्ञान उन्होंने लेना शुरू किया ना, तब से उनके अंदर एक भाव हो गया कि क्यों इन आडंबरों में पड़े हुए आत्मज्ञान क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं समझते। पर उनको जब मैं समझाती हूँ, वही आत्मा को जब मैं समझाती हूँ कि उनका पार्ट अलग है, आप उनको समझाने का जब कोशिश करते हो तो घर में क्लैशेस होने लगते हैं, लड़ाई होने लगती है कि तुम समझते ही नहीं हो, तुम्हें कोई अनुभव नहीं है। तो वो अपना भक्ति का पार्ट जब तक पूरा नहीं करेंगी, तब तक वो आत्मज्ञान की ओर शायद नहीं आएंगी। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी पे कोई भी आप ज्ञान किसी पे थोप नहीं सकते हो, ठीक है? वो ज्ञान उसके अंदर स्वयं ही, वो स्मृतियाँ जब जागृत होती है, जब उसकी अवस्था बनती है, तब वो जागृत होती है और तब वो ये ज्ञान को समझ पाता है। तो किसी को थोपो मत अपनी चीज़ का।
आपके अंदर भी अगर कोई बदलाव है, कोई अगर आपके अंदर भी कोई ज्ञान की सहमति अभी तक नहीं आई है, जो सही सत्य ज्ञान है, लेकिन अभी आप उसको सहमत नहीं हो पाए हो, तो वो शायद धीरे-धीरे आपकी अवस्था भी बढ़ेगी, चेतना का स्तर बढ़ेगा, तो आपको वो समझ आने लगेगा। ठीक है, तो अभी मुनिवर ने कहा कि इस समत्व बुद्धि, इसे समत्व बुद्धि कहते हैं। कौन सी समत्व बुद्धि होती है? जब उसने पूछा कि इसका रहस्य क्या है, कि जब आप कि आपको निंदा का भी कोई असर नहीं होता है, आपको कोई प्रणाम करता है या प्रशंसा करता है आपके ज्ञान की, तो आपको अधिक प्रसन्नता नहीं होती, तो इसका रहस्य क्या है? तो उसने उसका रहस्य बताते हुए कहा मुनिवर जी ने कि ये समत्व बुद्धि कहते हैं इसे। महात्मा पुरुष वे होते हैं जिसकी जिसकी कोई निंदा करे अथवा प्रशंसा के गीत गाए, चाहे उसके सदाचार एवं पुण्य कर्मों पर पर्दा डाले, वे सबके प्रति एक समान ही बुद्धि रखते हैं। वही समत्व बुद्धि है। मेरा जीवन इसी के अधीन है, अतः मेरी ऐसी ही वृत्ति है। असित बोले, किंतु मुनिवर, निंदा होने पर अपमान की अनुभूति होती है, एक मानव इसे सहन नहीं कर पाता है, इस पर किस प्रकार विजयश्री प्राप्त करे? तो मुनिवर ने कहा कि एक तत्ववेता, मतलब तत्ववेता मतलब जो तत्वों का ज्ञान रखता हो, एक तत्ववेता अपमान को अमृत के समान समझकर उसमें संतुष्ट होता है। हम थोड़ा सा और ले लेते हैं, फिर हम इस एपिसोड को आज खत्म करेंगे, कल इसकी चर्चा वापस बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो तत्ववेता है, जो तत्वज्ञानी है, वो अपमान को अमृत के समान समझकर उससे संतुष्ट होता है तथा सम्मान को विष विष तुल्य समझकर उससे डरता है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। यदि ये कला आप में हम सीख गए, हम सीख रहे हैं, सीखे नहीं हैं। मैं आपको पूरी तरह बोलूँ कि हम सीखे नहीं हैं। चाहे मैं इस आपके कैमरा के इस तरफ बैठी हूँ, चाहे मैं कुछ भी बड़ी-बड़ी बातें कर रही हूँ, लेकिन हम अपमान को अमृत के समान एटलीस्ट नहीं समझ रहे हैं अभी। इतनी हमारी अभी चेतना का स्तर नहीं बढ़ा है कि हम उसको अमृत समान ले रहे हो। ये बहुत उच्चतम अवस्था है आत्मा की, कि जब हम हर एक अपमान को अमृत समान ले और ये हर एक संतुष्ट और उसमें संतुष्टि पाए, और हर एक सम्मान, जो हमें सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, प्रेम मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, उसको विष तुल्य समझ के उससे डरे। क्यों क्यों डरना चाहिए? यहाँ डरने की बात क्यों आती है? देखिए, इस पे ध्यान डालें अगर हम, तो जब हमारे पास बहुत सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, हमें पदवी देने लगते हैं, लोग प्रशंसा करने लगते हैं, तो किस चीज़ का डर सबसे ज़्यादा सताता है पता है आपको? कि आप अहंकार से ना भर जाए, क्योंकि अहंकार ऐसा है जो हर एक व्यक्ति के ज्ञान को खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो जब हम भी यहाँ बैठते हैं ना, तो हम इसी समर्पण भाव से बैठते हैं कि बापूजी जो कराना चाहे, जो हम निमित्त बन के जितना कार्य कर सके उतना बचे रहेंगे, बच्चा बन के रहेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो गुरु या हम उसकी पदवी पाने की अगर हम चेष्टा करेंगे और उस सम्मान की हम लालसा करेंगे कि हमें वो सम्मान दे, हमें वो आदर दे, गुरु का पद दे या ये दे वो दे, तो निश्चित रूप से हमें हमें डर लगता है। मैं तो हमेशा एक कॉन्शियस लेवल पे हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि हमें ये भाव बापूजी कभी नहीं आने दे कि हम इसको कुछ कर रहे हैं या हम कुछ किसी के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। वो खुशी या संतुष्टि ज़रूर दे कि किसी का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम संतुष्टि भी उसका भी आधार क्या है? वो आधार है बापूजी। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो उन्होंने जो पावर दी है, उन्होंने जो हमें अनुभूतियाँ कराई है, वही आधार है। अगर वो नहीं देते तो हमारे पास वो आता भी नहीं अनुभव। तो वो अनुभव, वो सम्मान अगर हम लेते भी हैं, अगर हम वो खुशी लेते भी हैं, तो वो खुशी की जो आधार है, जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो बापूजी है। तो वो आपके बिना हमारे जीवन में आती नहीं। तो वो भाव हमेशा रहे जिससे आपके अंदर अहंकार ना पनपे। अहंकार जिस दिन ज़रा सा भी अंश मात्र आया, तो आपका ज्ञान नष्ट, अनुभव नष्ट, आपके कई सालों की तपस्या भंग हो